डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करें। उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करें। इसे एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले म्यारी फॉर्म क्या होती है? म्यारी फॉर्म जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हो, ए की पावर 2 हो और ए की पावर 1 हो। इन दोनों को रिप्रेजेंट करें, ए को ए एक्स स्क्वायर के साथ प्लस बी एक्स, और उनके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू हो, वो इक्वल हो जीरो के, तो ये एक म्यारी फॉर्म है। इसकी एग्जांपल देख लें, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक म्यारी फॉर्म है। इसकी एग्जांपल 2 भी देख सकते हैं, 10x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक म्यारी फॉर्म है। अच्छा बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इधर आपने प्लस का बताया, इधर माइनस लगा लिया, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक वो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि दो वेरिएबल्स होने उसके अंदर जरूरी होने, ए के पावर 2 होनी चाहिए, ए की 1 होनी चाहिए। ये इधर मैं बता भी देता हूँ। 4x है ना, इसके साथ पहले प्लस है, इधर मैंने माइनस लगा दिया इसकी जगह। इधर एग्जांपल लिख भी देता हूँ, 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक म्यारी फॉर्म है। इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स है, एक पावर 2 है, एक 1 है, प्लस कांस्टेंट है, तो वही इक्वल है जीरो के, ये भी एक म्यारी फॉर्म है। और इसकी इसे लेके आगे चलते हैं। अगर बी जीरो कर दिया जाए, बी जीरो कर दिया जाए तो अगर बी जीरो करें, मैं इधर इक्वेशन लिख देता हूँ, बी जीरो एक्स साथ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स की पावर क्या होती है? 1, और जब 1 जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या होते हैं? 0 मल्टीप्लाई 1 जीरो, मतलब कि ये वैल्यू खत्म होगी तो हमारे पास क्या रहा है, कौन सी वैल्यू रहेगी? एक एक रहेगी ए एक्स स्क्वायर, ये भी लिख ली, प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट कहला, सी कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है। ये एक प्योर फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म के अंदर एक वेरिएबल होता है और एक ही कांस्टेंट होता है, और वो इक्वल होता है जीरो के। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, 11x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक खालिस फॉर्म है, ये भी एक प्योर फॉर्म है। एक इसकी एग्जांपल ये भी लिख देता हूँ, 14x स्क्वायर माइनस 10, माइनस भी आ सकते हैं खालिस फॉर्म के अंदर, क्योंकि खालिस फॉर्म को शो करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, और वो इक्वल होना चाहिए जीरो के। और दो दर्जी मसावात को हल करने के तीन तरीके, ये दो दर्जी मसावात है, ये दो दर्जी मसावात को हल करने के तीन तरीके। पहला तरीका फैक्टराइजेशन, उर्दू में बोलते हैं तज्ज़ीब। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके बोलते हैं तकमील मरबा। तीसरा फार्मूला मेथड, फार्मूला, कोई भी फार्मूला के जरिए आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड है। अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? म्यारी फॉर्म में लिखिए, या आप प्योर फॉर्म भी पूछिए, मैंने इधर नहीं लिखा प्योर फॉर्म, मतलब खालिस फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द प्योर फॉर्म के अंदर बताएं कौन सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, कौन सी प्योर फॉर्म के अंदर है। यानी उर्दू में भी बता देता हूँ, कौन सी इक्वेशन म्यारी फॉर्म के अंदर है, कौन सी इक्वेशन खालिस फॉर्म के अंदर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए क्वेश्चन लिखा भी हुआ है, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसकी पहली ब्रैकेट के पहली वैल्यू लेके उसे दूसरी ब्रैकेट की मुकम्मल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। देखिए x के साथ है प्लस, 3 के साथ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 3x आएगा, प्लस ऐसे के वैसे नीचे आ जाएगा। 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 7x आएगा, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 21 आएगा, 7 3 बार 21। 7 के साथ है प्लस और 3 के साथ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 21 के साथ माइनस आएगा और इक्वल -7, ऐसे नीचे का नीचे आ जाएगा। अब
इस इक्वेशन को हल करते हैं, एक्स स्क्र ऐसे आ जाएगा 3x, ये देखो दोनों वैल्यू प्लस माइनस हो रही हैं, -3x प्लस 7x, ये क्या हो जाएगा 4x, और जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन नीचे लगेगा, और 4x के साथ प्लस लग गया, और -21 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। और हमें म्यारी फॉर्म बनानी है, इधर म्यारी फॉर्म बन रही है, और म्यारी फॉर्म हमें म्यारी या खालिस फॉर्म बना लेके दूसरी साइड को 0 रखना होगा। तो ये -7 है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा +7, और इक्वल टू 0। ये देखें, ये अब ये बनेगी म्यारी फॉर्म, कैसे एक्स के ऐसे नीचे +4x, 21 में से माइनस करें 7 तो क्या आ जाएगा 14, और ये 21 के साथ माइनस है, जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो ही नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू 0। तो ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप लिख सकते हैं म्यारी फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं खुद करता हूँ। ये देखें, जब दोनों वैल्यू के दरमियान प्लस माइनस हो तो वो दोनों वैल्यू का एलसीएम होगा। और एलसीएम कैसे लेते हैं, ये जो दोनों नीचे वैल्यू है ना, या आप इनका पहले एक साइड पे एलसीएम निकाल लें, ये इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 21, इनका एलसीएम निकालने के लिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया 21, और जो एलसीएम आया और जो बटे के नीचे वैल्यू है उसको एलसीएम के साथ डिवाइड करना है, और जो एलसीएम से जो वैल्यू एलसीएम से डिवाइड करने से आएगी उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 को मैंने 21 के साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा 3 7 बार 21, 3 मल्टीप्लाई 7 21 आएगा। तो 7 के साथ जब 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, तो 7 को अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 7 इधर लगा लिया, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ऐसे ऊपर लिख दिया, माइनस 7 को डिवाइड करवाएं 21 के साथ, 7 3 बार 21 आएगा, तो मतलब कि 3 आया, और 3 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा x, और इज इक्वल टू 1। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 7x के 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28, और -3x ऐसे इज इक्वल टू 1, और बटे के नीचे जो एलसीएम आया वो उसे ऐसे का ऐसे लिखते हैं। और अब इनको तरतीब वाइज भी लिख लें, या आप सबसे पहले, हाँ तरतीब वाइज पहले लिख लेते हैं। 7x² प्लस -3x प्लस 28, इधर में 28 आ गया, बटे में क्या है 21 इज इक्वल टू 1, और 1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इधर 1 लगाएं, 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ये वैल्यू 1 को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। आप देखें 1 को इस सारी रकम से ये सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, प्लस 28 इज इक्वल टू 21। अब 21 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा आगे माइनस का, x² -3x प्लस 28, 20 इधर 21 प्लस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब 28 में से 21 निकालें तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 लिख लिए इज इक्वल टू 0। ये भी एक म्यारी फॉर्म है कि इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स है, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी एक म्यारी फॉर्म बनी है, म्यारी फॉर्म, इस इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।
सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह दोनों वैल्यूज के दरमियान जब प्लस या माइनस हो तो इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लिया जाएगा। अभी इन दोनों वैल्यू को एलसीएम नीचे लिख लें, एलसीएम बना लें। इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें या इन दोनों को इकट्ठा नीचे लिख लें एलसीएम की जगह। अब देखें x प्लस वन को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करवाया, x प्लस वन इधर भी है इधर भी है तो दोनों को डिवाइड करवाया, 1 आया। और इसके साथ x है लेकिन इधर x नहीं है, हमारे पास डिवाइड करवाने से x बच गया। x को ऊपर वाली वैल्यू के साथ x के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये हम लिख दिया। x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब प्लस इधर x है, एलसीएम के अंदर भी x है, x से कट आ गया तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, x प्लस वन। x प्लस वन को x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी हो गया, इज इक्वल टू 6, ये लिख ली। अब ये देखिए x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये देखें जब दोनों वैल्यू एक जैसी हो तो उनका उनका उनकी होल पावर बनती है। तो इन दोनों की होल पावर जब बनाए, ये देखें इन दोनों की होल पावर बनी, इज इक्वल टू 6 आ गया और नीचे वही एलसीएम। अब एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे इस तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इनकी पावर खोलें, इस सब का ना फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x1 इज इक्वल टू 6। और ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, जाके मल्टीप्लाई की, तो ये 6 के साथ सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इस तरह आ गया। और 6x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 6x स्क्वायर 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया 6x स्क्वायर आएगा, और 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6x आएगा। अब एक एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक एक्स स्क्वायर इधर, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब सारी वैल्यू को एक साइड पे कर लें और दूसरे हमें मेरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म पर बनाने के लिए दूसरी साइड को 0 के इक्वल रखना होता है। 6x स्क्वायर इधर प्लस का, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा आगे माइनस का, इधर 6x प्लस का, इधर दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20 माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x में से 2x स्क्वायर में से माइनस 6x स्क्वायर करें तो माइनस 4x आएगा, और 2x में से जब 6x से माइनस करें तो माइनस 4x आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमेशा बड़ी पावर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। बड़ी पावर या पहली पहली फॉर्म के अंदर पहले वेरिएबल के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस को ख़त्म करने के लिए सारी वैल्यू को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया। ये माइनस 4x है, ये प्लस 4x हो जाएगा, ये माइनस 4x है, ये भी प्लस 4x हो जाएगा, और ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये भी एक मियारी फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ मियारी फॉर्म, ये भी एक मियारी फॉर्म है, मैंने लिख दी मियारी फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम, आगे वाले सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इधर देखें 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे आप, सबसे पहले 4 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का। अब हमारे पास इधर क्या वैल्यू रह गई, ये दो वैल्यूज, इन दोनों के दरमियान माइनस है, यानी इन दोनों का एलसीएम किया जा सकता है। इन दोनों को एलसीएम बना ले। अब ये वाली वैल्यू को x माइनस 2 को डिवाइड करवाएं एलसीएम के साथ, x माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, इन दोनों को काटा, हमारे पास क्या रह गया x को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। x को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस माइनस इस तरह इधर आ गया। अब इधर x है, x ये एलसीएम के साथ डिवाइड करवाया तो x के साथ कट गया, इधर आ गया x माइनस टू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू -4। अब x को ये वाले x को इसके साथ x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है x के, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4x, सेंटर में क्या है प्लस प्लस इस तरह आ जाएगा, माइनस माइनस ऐसे आएगा। ये देखें
जब मैंने बताया था कि जब दोनों वैल्यू एक जैसी हो तो उनका होल स्क्वायर हो जाता है। इन दोनों का होल स्क्वायर किया तो क्या हमारे पास होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू -4। एलसीएम नीचे ऐसे कैसे, ये वैल्यू सारी ऐसे आ जाएगी -7 इस तरह ऐसे कैसे नीचे आ जाएगा। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर इनका ये फार्मूला खोलना है, ये फार्मूला सारा खोलना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, टू की जब पावर 2 हो तो 4 आएगा और इधर माइनस है सेंटर के अंदर, तो मैं ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला मैंने इधर ओपन किया है, तो ये हमारे पास आएगी ये वैल्यू और -4 इस तरह के इस तरह। अब जो बाहर माइनस है ना, ये देखें, ये जो बाहर माइनस है ये वाला, ये अंदर वाली सारी वैल्यूज के साइन चेंज करवाएगा। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x इस तरह आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस एक्स स्क्वायर है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 4 है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 4x है ये प्लस का हो जाएगा। और -4 ये जो वैल्यू है ना एलसीएम वैल्यू, ये दूसरी साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर आ जाएगा -4x ब्रैकेट के अंदर x-2। अब एक एक्स, ये एक्स स्क्वायर ये भी है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर माइनस का, तो ये प्लस माइनस कट गए और 4x इधर ये भी प्लस का है, 4x ये भी प्लस का है, तो 8x हो गए और -4 इस तरह इसके साथ 8x के साथ आ जाएगा इज इक्वल टू दूसरी साइड पे -4x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4x स्क्वायर आ जाएगा और -4x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x आएगा, तो माइनस माइनस। और ये देखें ये माइनस है ये भी माइनस है 2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 8 के साथ। अब क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है ना एक ये वाली साइड पे, इसे उठा के दूसरी साइड पे ले जाए। 8x -4 प्लस इधर 4x स्क्वायर माइनस का, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इधर 8x माइनस का है और प्लस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 8x -4 प्लस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखें 8x ये भी प्लस का है ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी -4 प्लस 4x स्क्वायर, इसे तरतीब के साथ लिख लें 4x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में से 4 क्या नाम लेते हैं कॉमन निकला, तो इन दोनों में से 4 कॉमन निकाला, दूसरी साइड पे जाके से डिवाइड करवा दिया, तो 0 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 0 आएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर -1। तो ये एक प्योर फॉर्म है, मैंने बताया था जिसके अंदर एक वेरिएबल हो एक कांस्टेंट हो वो इक्वल 0 के हो तो वो प्योर फॉर्म कहलाएगी या खालिस फॉर्म, मैंने लिखे भी हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम इस तरह का, इधर भी देखें दोनों वैल्यू के सेंटर में माइनस है, इन दोनों का एलसीएम किया, एलसीएम एलसीएम को जो एलसीएम किया जो नीचे वाली वैल्यू उसको एलसीएम के साथ डिवाइड किया, जो वैल्यू बची उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम वैसे सब बच्चों ने मैंने लिख दिया, आप बच्चे देख लें ऐसे। अब इन दोनों एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और ये जो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और माइनस बाहर रहने दिया। जब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया देखें एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को 4 के साथ किया तो 4x आएगा, -5 को एक्स के साथ किया तो 5x आएगा, -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20 आएगा। अब देखें ये बाहर माइनस है, ये माइनस अंदर वाली सारी वैल्यू की रकम सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर देगा, ये -x स्क्वायर हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, ये माइनस जब 5x को ये 5x माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये -20 है ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि 20 का भी साइन चेंज किया माइनस ने और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, एक एक्स स्क्वायर ये भी है एक एक्स स्क्वायर ये भी है, ये प्लस का ये माइनस का तो ये आपस में कट जाएंगे, 3x -4x क्या आ जाएगा +5x, तो ये क्या 4 और 5, 4 में से 5 निकालें तो क्या बचेगा 1 और साइन बड़े वाला 1 के साथ बड़े वाला साइन आएगा तो वो एक रह जाएगा 1x और 3x,
4x हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 1, और एलसीएम नीचे ऐसे का वैसे, बेटे वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे। अब इधर मैंने बताया था, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे 1 लगाया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आई, और जब एक ये 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आई। अब इधर x है, x अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये x इन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4x आया। सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। अब ये वाली सारी वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे लेंगे तो ये वाली साइड 0 रखेंगे, क्योंकि प्योर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म का असूल है कि दूसरी साइड को 0 के इक्वल रखना है। ये वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे उठा के ले जाएं, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 4x इधर प्लस का दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का। अब देखें 4x इधर भी है, ये प्लस का इधर माइनस का, जो ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि पहली वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो उसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस खत्म करने के लिए आपको माइनस को तो, इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। तो मल्टीप्लाई माइनस को करवाया, मैंने ये इधर लिख भी देता हूँ, माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाया अंदर तो ये इन तमाम वैल्यू के साइन चेंज कर देगा, इन दोनों वैल्यू के साइन चेंज कर देगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 20 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 0, तो ये बन गई प्योर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सेम, ये लॉन्ग भी आता है, कभी कभी वो लॉन्ग भी दे देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट भी है, ये भी मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट प्लस लॉन्ग 6 क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखें, ये दोनों वैल्यू के सेंटर में प्लस है, तो इन दोनों वैल्यू को का एलसीएम निकल सकता है, तो इन दोनों वैल्यू का हमने नीचे एलसीएम ले लिया। अब पहली वैल्यू के लिया, पहली वैल्यू के नीचे जो वैल्यू है उसका एलसीएम निकालने के लिए नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम के साथ डिवाइड किया, जो वैल्यू है उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास एक्स प्लस 2 एलसीएम के अंदर है, तो एक्स प्लस 2 नीचे ये इधर भी है इस वैल्यू के अंदर, तो दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू एक्स प्लस 3, तो इसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन क्या है सेंटर में प्लस का, तो प्लस प्लस ऐसे नीचे ऐसे आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू को भी एलसीएम के साथ डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसे इज इक्वल टू दूसरी साइड पे वैल्यू उसे एज इक्वल नीचे लिख लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहली ब्रैकेट की पहले वैल्यू को लेकर दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, एक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आएगा, एक्स भी प्लस है 3 भी प्लस का है, तो साइन कौन सा आएगा 3x के साथ प्लस का आएगा। अब दूसरी वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 1 को जब इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो वही वैल्यू आएगी जो पहले थी, और ना ही इनके साइन चेंज होंगे क्योंकि 1 भी प्लस का है। अब एज इट प्लस नीचे भी इस तरह प्लस नीचे भी ऐसे आ जाएगा। अब ये भी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, हाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, या ये इनका होल स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन आप मल्टीप्लाई करवा ले होल स्क्वायर पे भी वही वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई करवाने से भी वही वैल्यू आएगी। और स्क्वायर का भी फार्मूला खोलेंगे तो यही वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पहली वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वायर, 2 को एक्स के साथ किया तो 2x प्लस 2 भी प्लस का है, ये एक्स भी प्लस का है, तो सेंटर में 2 के साथ 2x के साथ साइन भी प्लस का आएगा। अब 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आएगा, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा, 2 भी प्लस किया तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, दूसरी साइड पे इक्वल टू 25/12 है, ऐसे आ जाएगा। अब नीचे वाली एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करवा दे तो ये वैल्यू आई,
अब इन सब वैल्यू को जो प्लस हो रही है उन्हें प्लस करें, जो माइनस हो रही है माइनस करें। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जब प्लस के हो तो ये जमा हो जाएंगे, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3x ये है, प्लस 3x और प्लस 4x कितना बनेगा, मैंने कहाँ लिख दिया, हाँ 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 ये भी, हाँ हाँ इन दोनों को पहले प्लस करें, 3x प्लस x, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3, इस तरह ऐसे का ऐसे आ जाएगा, प्लस सेंटर में जो प्लस है वो ऐसे, और ये x को इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने प्लस पहले करवा दिया था। अब ये 2x ये 2x, 4x 4 ऐसे कैसे, 25/12 ऐसे कैसे। अब ये नीचे एलसीएम जो नीचे दो वैल्यू की वैल्यू थी उनको भी जो मल्टीप्लाई करवाया, अब ये देखें एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, प्लस 3x प्लस 2x ये 5x बनेगा, प्लस 6 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। अब देखें 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसे, 4x और 4x 8x प्लस 3 प्लस 4 7 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इसके साथ और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 12 को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये इधर डिवाइड कर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 12 को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 24x स्क्वायर आ जाएगा, 12 को 8 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 96 एक्स आ जाएगा, 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 84 एक्स आ जाएगा, 84 आएगा, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 25 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 25 को 5x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125x आ जाएगा, 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 150 का आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ना इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जब लेकर गए तो ये 25x स्क्वायर प्लस का है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 90 ये 125x ये इधर प्लस का, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 125x हो जाएगा, 150 इधर प्लस का, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 25x स्क्वायर 24x स्क्वायर में से माइनस 25x स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन बड़ी वैल्यू वाला लगाना है, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 96x में से माइनस 125x करें तो माइनस 29x आ जाएगा, 84 में से माइनस 150 करें तो क्या आ जाएगा 66 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैंने बोला था कि बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा पहली वैल्यू के साथ हमेशा माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस ने इन तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज करवा दिया, एक्स स्क्वायर को प्लस कर दिया, 29x माइनस का था ये भी प्लस का हो गया, 66 माइनस का था ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये भी मेरी फॉर्म है, मैंने लिखा भी हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द फैक्टराइजेशन, बाजरिया बाजरिया तजज़ी हल करें, तजज़ी मैंने नहीं लिखा, तजज़ी हल करें, लेकिन इनके फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर कोई ऐसे दो दो ऐसी वैल्यू जिनको कोई ऐसे दो पोल पकड़ने हैं, या आप बोल लें कि ये जो पावर वाली वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों की साइड वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, और जो वैल्यू आए और सेंटर वाली वैल्यू में से उसे प्लस माइनस करें, वही वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई थी वो वैल्यू आए। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू है। अब इन ये इधर पावर क्या है, इसके एक्स के साथ क्या है वैल्यू 1 और 20, 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 20, और 20 के साथ कौन सा साइन है -20, और हमने इसके सेंटर में से कोई ऐसे दो पेयर बनाने जिसको प्लस माइनस करने से ये वैल्यू वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आई थी वो आए। 5 में से 4x निकालें तो क्या आ जाएगा x, और बड़ी वैल्यू वैल्यू के साथ जो हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है
वही वैल्यू वही साइन ऊपर लगता है, तो इन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा, -20 आ जाएगा। कैसे? -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? क्या आएगा? 20 -20 आएगा, और प्लस माइनस करने से -x आ जाएगा, अपनी पहली वाली हालत में आ जाएगा। तो अब इन दो दो का पेयर बनाएं, ये दो वैल्यू का पेयर बनाएं, ये दोनों, इन दोनों में से कॉमन निकालें। क्या निकलता है? x। x कॉमन निकाला, x इधर भी x बच गया, इधर 5 बच गया, 5 माइनस एक्स, और दूसरी साइड पे प्लस, ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकाले, क्या निकलता है? 4 निकलता है। 4 को कॉमन निकाला, इधर x रह गया, इधर भी, इधर 5 रह गया, x माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू में से कॉमन निकालें, इधर क्या निकलता है? x माइनस 5 इस वैल्यू से निकलता कॉमन, ये निकाल लिया, पीछे क्या बच गई? x प्लस 4, इसे भी दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इनको अकेला अकेला 0 की इक्वल रखें और x की वैल्यू निकालनी, तो x की दो वैल्यू आएगी। x माइनस 5 को इज इक्वल टू 0 रखा, x प्लस 4 को भी इज इक्वल टू 0 रखा, x माइनस 5 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक निकल आई 5, और x प्लस 4 इधर -4 प्लस 4 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके -4, और एक दो वैल्यू निकल आई x, एक ये सोल्यूशन सेट भी इसे बोलते हैं या हल सेट भी बोल सकते हैं। x की दो वैल्यू आई, एक 5 आई, एक -4 आई। अब अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये अक्सर बोर्ड में आता है। -3y², इसे ऐसे रहने दें, इज इक्वल टू, ये जो y है ना, जो y है, इसे ये ब्रैकेट के ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो y² आएगा, y को -5 के साथ करवाया मल्टीप्लाई तो -5y आएगा। अब ये वाली वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, y² इधर प्लस का, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके माइनस का, इधर 5 माइनस, इधर -5 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके +5 हो जाएगा, y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें 3y² में से -y² करें तो क्या आ जाएगा? 2y² +5, इस तरह ऐसे का ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से y कॉमन निकला है, तो हम y को कॉमन निकालेंगे। क्या बचेगा? इधर 2y बच जाएगा, इधर y कॉमन निकाला तो 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दो, ये एक ये वैल्यू, एक ये, इन दोनों को 0 की इक्वल रख ले, तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब इन दोनों को इक्वल रखा, इसे 0 की इक्वल रखें, y को जब 0 की इक्वल रखा तो वो उसका आंसर ही पहले 0 आ जाएगा। और 2y² 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जब इसे 0 की इक्वल रखा तो +5 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके -5। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? y की, तो y के साथ क्या है? 2, y को अकेला करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके डिवाइड, तो -5/2। तो x की दो वैल्यू निकल आए, एक निकल आई 0, एक निकल आई -5/2। इसे हल सेट भी बोलते हैं या सोल्यूशन सेट भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। अब देखें या आप ऐसे करें, ये जो वैल्यू है ना इस साइड पे, ये वाली 4 -22x, इसे उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं। 7x के ऐसे का ऐसे, 4 इधर पहले तरतीब वाइज -32x, तो -32x इधर माइनस का है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके प्लस का हो जाएगा। इधर प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? -68, और सेंटर वाली वैल्यू को प्लस माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है, कोई ऐसे दो पेयर बनाए जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आए और प्लस माइनस करने से अपने पहली वाली हालत में आ जाए। हम 34x को -2x करते हैं, ये पेयर बनाया 34 + 34x - 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 68 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 32x आएगा।
हमेशा जो साइन ऊपर होगा ना वो ही बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है, क्योंकि उसको ही प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से जो ये जो साइड वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई किया तो वही साइन आएगा जो सेंटर में था। और अक्सर बच्चे सोचते हैं सर पेयर कैसे बनाना है। बच्चों ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो बड़ी वैल्यू की, ये जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगी ना उससे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से जो वैल्यू आएगी ना वो आपने एक साइड पे लिख लेनी है, और जो अंदर वैल्यू दी होगी ना सिंगल पावर वाली, सिंगल पावर वाली उनका पेयर बनाना है, उनका पेयर बनाना है, उनका कोई ऐसा पेयर बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से वही वैल्यू आए और प्लस माइनस करने से अपनी न्यू हालत में वो बन जाए, अपने न्यू हालत में आ जाए वो क्वेश्चन। अब देखें मैंने पेयर बनाया एक ये अब इन दोनों के दो दो सेट बना ले, ये पेयर के दो दो सेट बना लिए। इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाले, इसमें से 17x आ जाएगा, 17x कॉमन निकाल लिया, 17x कॉमन निकाल लिया, 17x कॉमन निकाल लिया तो 17x जब इसमें से कॉमन निकाला तो इधर x रह गया, प्लस 7 को इधर डिवाइड करवाया 34 के साथ तो 2 आ गया, 2 आ जाएगा क्योंकि x कॉमन निकाल लिया। अब माइनस माइनस इधर इसमें से देखना क्या कॉमन निकल रहा है। अगर ये दोनों, ये देखें ये दोनों ब्रैकेटें अगर इक्वल होंगे तो समझना क्वेश्चन ठीक हो रहा है, अगर ये दोनों डिफरेंट होगी तो समझना क्वेश्चन गलत हो रहा है। इन दोनों ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। इधर -2 कॉमन निकाले, -2 कॉमन निकाला तो x ऐसे, इधर 2 के साथ x था, x ऐसे आ जाएगा क्योंकि -2 कॉमन निकाला। इधर -2 को कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस को माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में से कॉमन निकाला, जो आया था x प्लस 2 निकला इधर कॉमन, और 17x-2 जो बचा था वो ये है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को ना 0 के इक्वल रखें, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, 17x-2 को 0 रखा, x के साथ 2 प्लस हो रहा है तो इधर दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके माइनस का हो जाएगा। 17x-2 इज इक्वल टू 0, इधर -2 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके +2 हो जाएगा। अब हमने क्या कौन सी वैल्यू निकालनी थी, x की निकालनी थी ना, तो x के साथ क्या है 17, 17 x को अकेला करना है तो 17 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/17 आ जाएगा। हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 सेम, 150 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जाके माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर 1 है, इधर क्या है, एक्स स्क्र को 152 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 152 आ जाएगा, और 152 के साथ क्या साइन माइनस का तो -152 आ जाएगा। और अब -11 एक्स के कोई से ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -152 आए और प्लस माइनस करने से अपनी पहली वाली हालत में आ जाए, या -11 एक्स आ जाएगा। और अब देखें -19x प्लस 8x बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या है, क्या नाम लेते हैं, साइन कौन सा है, माइनस का, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा लगाया, -19x। आप हमेशा कैलकुलेटर अपने पास रखें क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलेटर के साथ हल होने हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -152 आएगा, और प्लस माइनस 90 में से 8 निकालें तो क्या आएगा, -11x आएगा, क्योंकि हमेशा जब प्लस माइनस करें तो जो साइन होता है ना बड़ी वैल्यू के साथ वही आता है, तो साइन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो -11x आ जाएगा। अब इन दो दो वैल्यू का पेयर बनाएं और इनमें से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लें और इनका आंसर निकालें। इनमें से देखें पहले पेयर में से कौन सा, इसमें से x निकल रहा कॉमन, x निकाला, x में से x निकाले तो x रह गया, माइनस का माइनस, 19x है तो x 90x में से x निकाले तो 19 बचेगा, प्लस 8 का 8, इधर इसमें से क्या निकला कॉमन, इसमें से 8 कॉमन निकाला, 8 x में से 8 निकाले तो x रह गया, माइनस माइनस का माइनस नीचे, और 8 अब 152 को
8 के साथ डिवाइड करवाएं तो 19 आएगा, तो साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस का माइनस आ जाएगा। इधर अगर इधर माइनस का होता ना, अगर इधर माइनस होता तो ये सारी वैल्यू के साइन चेंज कर देता, लेकिन इधर माइनस नहीं है, इधर प्लस है। तो ये देखें, अगर क्वेश्चन को आपने देखना कि ये दुरुस्त हो रहा है, तो ये दो जो पेयर बने ना, ये x माइनस 19, ये दोनों दोनों चेक करने कि एक जैसे हैं कि नहीं। अगर एक जैसे हैं तो समझना ये क्वेश्चन ठीक हो रहा है, अगर नहीं तो समझना क्वेश्चन गलत हो रहा है। इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों वैल्यू में से कॉमन जो निकल रहा है वो ले ले, कॉमन लिया, और जो बचा बाकी बचा उसे ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और इसे 0 की इक्वल रख लिया। अब इन दोनों वैल्यू में से x की वैल्यू निकालें, इन दोनों वैल्यू को x के 0 की इक्वल रखें और x की वैल्यू निकालें, और जो x की वैल्यू आई तो वो सोल्यूशन सेट में लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 5, इधर क्या है, इधर भी ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग भी है शॉर्ट भी है, शॉर्ट लॉन्ग मैंने लिख दिया। इधर क्या है, सबसे पहले आपने ये पेयर नहीं बनाना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करना है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम लिया, जो पहली वैल्यू है उसके नीचे जो वैल्यू है उसकी उसको डिवाइड करवाएं एलसीएम के साथ, जो वैल्यू है उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब साइन प्लस का है तो प्लस का प्लस। अब दूसरी वैल्यू को डिवाइड कर, दूसरी वैल्यू के नीचे जो वैल्यू है उसे एलसीएम के साथ डिवाइड करना है, जो वैल्यू है उसे ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और 25/12 ऐसे के ऐसे नीचे। अब इसका होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, फार्मूला होल स्क्वायर बना के आप फार्मूला भी खोल सकते हैं, तो वही वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पहली पहली ब्रैकेट में से पहली वैल्यू को पकड़कर दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, लेकिन होल स्क्वायर बना दिया, मैंने होल स्क्वायर बनाया, और ए प्लस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर तो इज इक्वल 25/12 ऐसे का ऐसे नीचे आ जाएगा। अब इसका फार्मूला खोलें, एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, प्लस 2 और एक्स ए और बी, और ये ए वैल्यू है ये बी, और एज इट 2 के साथ आएगी। ये फार्मूला क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का हो जाएंगे, तो ये दोनों फॉर्म ये देखें, इधर जो एलसीएम लिया था ना हमने, जो वैल्यू आई थी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 एक्स आएगा, और सेंटर में कौन सा साइन था, प्लस का, तो प्लस का प्लस आ जाएगा। अब इधर एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दें, और तरतीब लगा लें, आगे जाकर मैं लिखता हूँ, तरतीब के साथ लिखा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने से जो वैल्यू है उनको प्लस माइनस किया, जो प्लस माइनस किया ये वैल्यू है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू के साथ माइनस है तो इनके साइन चेंज करवा दें, साइन चेंज किए, अब हमारे पास क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है वैल्यू 1, और इधर क्या है माइनस 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है माइनस 12, मैंने साइड पे लिख दिया। अब अंदर वाली वैल्यू को देखना है, अंदर वाली कोई ऐसे इधर पेयर बनाना, कोई ऐसा दो वैल्यू का पेयर बनाना है जिनको प्लस माइनस करने से ये वाली वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से -12 आए। कैसे, 4x में से -3x निकालें तो क्या आएगा, x आएगा, तो इधर x के साथ क्या साइन है प्लस का, तो हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, उसके साथ क्या कौन सा साइन लिखाएंगे, प्लस का, प्लस 4x माइनस 3x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x को -3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा -12 आएगा। यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x को -3x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -12x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को दो वैल्यू का पेयर बनाएं, इसका भी पेयर बना, और इनमें इन दोनों में से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाले, इसमें से x निकाला x कॉमन निकाला, इसमें से -3 कॉमन निकाला, इसमें से -3 कॉमन निकाले, इन दोनों वैल्यू में से x प्लस 4 कॉमन निकाला वो कॉमन निकाला, जो बाकी वैल्यू बची तो उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा और इसे 0 की इक्वल रखा, इन दोनों वैल्यू को 0 की इक्वल रखें,
इधर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस इधर 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाकर माइनस का, इधर माइनस का 3 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का। तो हमारे पास सोल्यूशन शायद -3 एंड 3 आ जाएगा, -4 एंड 3 आ जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। इसका भी पहले इस वैल्यू ये वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया उसका ये एलसीएम हमारे पास एलसीएम आया, एलसीएम जो आया x-4, अब ये -1 है, इसका ये माइनस है ना, तो माइनस अंदर वाली सारी वैल्यू के साइन चेंज करा देगा, ये x प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 या प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब x ये प्लस का ये माइनस का, तो ये दोनों कट गए, और -4 + 3 हमारे पास क्या रह जाएगा 1 -1 रह जाएगा। अब नीचे वाली जो एलसीएम आया था उन दोनों को नीचे दो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा ले, जो मल्टीप्लाई करवाने से वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, -1 को x-9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, x-9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2x² बन गया, -14x बन गया, +24 बन जाएगा। ये -1 अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सबके साइन चेंज कर देगा, -x बन जाएगा, +9 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे आके दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो और मैंने बताया था कि एक साइड को 0 के इक्वल रखना है और दूसरी साइड के ऊपर तमाम वैल्यूज ले जानी है। x माइनस इधर माइनस का x है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 9 है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा जाके। 2x², ऐसे कैसे, -14x में से x निकालें तो -13x आ जाएगा, 24 में से -9 निकालें तो +15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 2 × 13, ये क्या 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 30। लेकिन अब जो अंदर वैल्यू है इन दोनों को कोई ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आए और प्लस माइनस करने से ये अपनी असल हालत में आ जाए। तो -2x² -10x बड़ी वैल्यू के साथ क्या है -10x, और -3x सारी इधर प्लस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इधर 13 बनना है। अगर -10x को -3x के साथ -10x -3x तो ये -13x बनेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनेगा 30 बनेगा, और +50 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर अभी इन दोनों के पेयर दो वैल्यू के पेयर बनाए, और इनमें से जो कॉमन निकलता वो कॉमन निकाले, माइनस ये जो इसमें से 2x कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा x-5 बचेगा, इधर -3 कॉमन निकल रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा x-5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू में से जो कॉमन निकल रहा है वो क्या है x-5 कॉमन निकला, तो वो इसे भी लिख लिया, और हमारे पास क्या बचा 2x-3 बचा, मैंने इधर 5 लगाया हुआ, 2x-3 बचा वो लिख लिया, 2x-3 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल रखें, इन दोनों वैल्यू को जब 0 के इक्वल रखा, x-5 को 0 के इक्वल रखा, 2x-3 को 0 के इक्वल रखा, तो x-5 है, ये 5 इधर माइनस के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस का, 2x-3 इधर माइनस के दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके प्लस का। हमने किसकी वैल्यू निकाली है x की, तो 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा जाके डिवाइड, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3/2, x की दो वैल्यूज आ गई, ये सोल्यूशन सेट हो गया। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अब क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैं एग्जांपल्स भी सेंड करूंगा, एग्जांपल भी समझाऊंगा, 2 एग्जांपल है, 2 या 3 एग्जांपल है, वो भी कोशिश करूंगा कि 1.1 के साथ समझा दिया करूं। और एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स है वो क्या नाम लेते हैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज समझाया क्योंकि चैप्टर के एंड पे जाके मैं नहीं समझा सकूंगा, क्योंकि फिर
ये रिव्यू एक्सरसाइज है, उसके बाद मैंने और भी क्लासेस के मैथ समझाने होते हैं, इसलिए हर एक्सरसाइज के साथ मैं उसके एग्जांपल्स भी समझा दिया करूँगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ताकि शेयर करने से ये क्या एक